हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपकी सेवा में फिर एक बार हाजिर हुए हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस को लेकर के, जिनके प्रयोग में कुछ समझने में दिक्कत आती है बच्चों को। उन्हें आज हम क्लियर करेंगे। देखिए, इन और इनटू का प्रयोग। जब इनका अर्थ में या के अंदर के बारे में हो तो हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे रवि इज सिटिंग इन द क्लास, रवि क्लास में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम इनका प्रयोग करेंगे। अगर के अंदर आता हुआ मतलब किसी के अंदर जाता हुआ गति से, उसके अर्थ में हम प्रयोग करते हैं इनटू का। जैसे दे जंप्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूदे हैं, मतलब वो गति के साथ कूदे हैं। जैसे सिंबल में दिखाया गया मैंने, ये यहाँ पे गति से कुछ चीज के अंदर आई है तो हम इनटू का प्रयोग करेंगे। और इन जो आराम से पहले बैठा हुआ है तो उसमें इन का प्रयोग करेंगे। नंबर 2 पर देखिए, ऑन टाइम और इन टाइम का प्रयोग कैसे करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। वी रीच द एग्जामिनेशन हॉल इन टाइम, इसका मतलब ये है कि अगर परीक्षा 9 बजे होगी तो हम 9 बजे से पहले पहुंचेंगे, चाहे हम पहुंचे 5 मिनट पहले। तो इस समय को पहुंचने को बोलते हैं इन टाइम, मतलब समय पर हम समय से हम पहुंच गए हैं। अगर बात करते हैं हम ऑन टाइम की, इसका मतलब है एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, यानी कि अगर पेपर का टाइम 9 बजे का है तो वो 9 बजे स्टार्ट हो गया। 9 का मतलब 9 बजे, तो इसका मतलब होता है वहां पर लगाएंगे हम ऑन का प्रयोग करेंगे, और इनका प्रयोग करेंगे हम समय के अंदर, समय से। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 3 पर है बाई और विद। ये दो प्रीपोजिशन है, इनका हम प्रयोग कैसे करेंगे। बाई का अर्थ होता है के द्वारा, और विद का अर्थ होता है से, यानी कि किसी हथियार या किसी औजार से। जैसे कि द कैट वाज किल्ड बाय द मैन विद ए स्टिक, यानी कि आदमी के द्वारा चूहा को मारा गया था, किससे, विद ए स्टिक, एक छड़ी से। तो यहां पे से के अर्थ में विद लगा हुआ है, और यहां पे के द्वारा के अर्थ में लगा हुआ है बाई। तो आप समझ गए होंगे कि बाई और विद का हम प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल। यू कैन नॉट कैच ए बिग फिश विद ए स्मॉल रॉड, इसका मतलब यह है कि छोटी सी रॉड से तुम बड़ी मछली नहीं पकड़ सकते। तो इसका मतलब भी यहां से के अर्थ में यहां पे विद का प्रयोग हुआ है। अब हम बात करते हैं बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। बिफोर का मतलब होता है के पहले, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। जैसे आई केम बिफोर यू, या इस मामले में हम के समक्ष भी कह सकते हैं आई केम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आया या तुम्हारे समक्ष आया। डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, इसका मतलब है कि तुम अपनी गाड़ी को मेरे गेट के सामने खड़ा मत करो। तो इस ऐसी कंडीशन में के सामने का अर्थ में लगेगा इन फ्रंट ऑफ। आगे देखते हैं एट और इन का प्रयोग। अगर हम बात करते हैं छोटे स्थान की तो हम एट का प्रयोग करेंगे, और अगर हम बात करेंगे बड़े स्थान की तो हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे आई लिव एट जीन पार्क इन दिल्ली, मैं दिल्ली में जीन पार्क में रहता हूं। ऐसे ही हम कह सकते हैं आई लिव एट पंचवटी इन पलवल, मतलब बड़े शहर के लिए, बड़े स्थान के लिए दिखाने के लिए इन, और छोटे प्लेस को दिखाने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों आगे, इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट, दोनों का अर्थ होता है के बावजूद। दोनों का अर्थ क्या होता है, के बावजूद। एग्जाम्पल लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यानी कि कठिन मेहनत करने के बावजूद ही फेल्ड, वह फेल हो गया। अगला देखिए उदाहरण, डेस्पाइट बीइंग रिच, अमीर होने के बावजूद भी ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है, बच्चे गलती से डेस्पाइट के पीछे ऑफ लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और अगर आपने इन डेस्पाइट लगा दिया तो भी गलत है। इन स्पाइट ऑफ, स्पाइट के आगे
इन और पीछे ऑफ लगता है। डेस्पाइट बिल्कुल अकेला आता है, दोनों का अर्थ सेम है। ये अंतर समझाने के लिए हमने प्रयत्न किया है आपको बताने का। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।